Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study topic number 6, that is apomixis and polyembryony of chapter number 1, class 12 biology. So let's get started. Apomixis एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखाई जरूर देता है, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। इस प्रोसेस में सीड डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के और इसलिए इसे हम एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन भी कहते हैं। बहुत से ग्रास स्पीशीज और सिट्रस और मैंगो जैसे कुछ प्लांट्स में ये नेचुरली होता है। अब बात करते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला पॉइंट, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, कोई रिडक्शन डिवीजन होता ही नहीं है। दूसरा, एम्ब्रियो एक डिप्लॉइड सेल से डेवलप होता है, जैसे कि न्यूसिलस या इंटेगुमेंट, जो ओव्यूल का पार्ट होते हैं। और तीसरा, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट प्लांट से, यानी एग्जैक्ट क्लोन। एपोमिक्सिस काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इससे हम सुपीरियर वेराइटीज को बिना जेनेटिक चेंज के बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एपोमिक्सिस के टाइप्स की, यानी वो तरीके जिनके थ्रू बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होता है। सबसे पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इस टाइप में एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है डिप्लॉइड सोमैटिक सेल से, जो ओव्यूल के पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूसिलस या इंटेगुमेंट। इसका मतलब है एम्ब्रियो सीड के नॉर्मल पाथवे के बजाय साइड टिश्यूज से बनता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस, ओपनशिया और मैंगो। दूसरा है एपोस्पोरी। इसमें क्या होता है, एक डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ऑफ न्यूसिलस मियोसिस के बिना एम्ब्रियो सैक बना देता है और फिर उस एम्ब्रियो सैक के एक्सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। याद रखिए, यहाँ न्यूसिलस की सेल एक्टिव होती है। तीसरा है डिप्लोस्पोरी। ये टाइप थोड़ा अलग है। इसमें मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करती और सीधा ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना लेती है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग भी डिप्लॉइड ही होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है। तो तीन टाइप्स हो गए। पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो कि न्यूसिलस और इंटेगुमेंट से डायरेक्टली होगा। दूसरा है एपोस्पोरी, न्यूसिलस की सेल से एम्ब्रियो सैक बिना मियोसिस। और तीसरा है डिप्लोस्पोरी, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बिना मियोसिस। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की, यानी एपोमिक्सिस का फायदा क्या है। पहला, एपोमिक्सिस प्लांट ब्रीडिंग में काफी यूजफुल है, स्पेशली जब हमें हाइब्रिड ट्रेड्स को फिक्स करना होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वही ट्रेड्स आएंगे। दूसरा, ये जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। हर जनरेशन में सेम ट्रेड्स रिपीट होते हैं बिना किसी वेरिएशन के। और तीसरा, ये कॉस्ट और टाइम दोनों बचाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, क्योंकि बार बार क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एपोमिक्सिस एक नेचुरल शॉर्टकट है जो प्लांट्स को क्लोन करने में मदद करता है, स्पेशली एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज का होना। ये फिनोमेना हमें सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंजेस और लेमन्स में कॉमनली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले, ये मल्टीपल फर्टिलाइजेशंस के वजह से होता है, या फिर सोमैटिक सेल्स के एक्टिव हो जाने से, जो ओव्यूल के अंदर होते हैं। ये नेचुरली काफी सारी प्लांट स्पीशीज में देखा जाता है। ये कॉमन प्रोसेस है, स्पेशली उन प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। कुछ एम्ब्रियोज जाइगोट से बनते हैं, यानी सेक्सुअल ओरिजिन से, और कुछ एम्ब्रियोज न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से डेवलप होते हैं, जो एसेक्सुअल ओरिजिन के होते हैं। जो एम्ब्रियोज न्यूसेलर और इंटीग्यूमेंट्री ओरिजिन के होते हैं, उन्हें हम एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज कहते हैं। इनमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इनका जेनेटिक नेचर डिप्लॉइड होता है और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी क्लोन्स के जैसे। राइट साइड के डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, एक ही ओव्यूल में जाइगोटिक एम्ब्रियो, न्यूसेलर एम्ब्रियो और इंटीग्यूमेंट्री एम्ब्रियो साथ साथ प्रेजेंट हैं।
तो पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म है जो सीड के अंदर मल्टीपल लाइफ बिगनिंग्स अलाउ करता है, कुछ ओरिजिनल जाइगोट से और कुछ क्लोनिंग प्रोसेस से। अब हम समझते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के टाइप्स, यानी वो डिफरेंट तरीके जिनके थ्रू एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहला है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। इस टाइप में सारे एम्ब्रियो जाइगोट से ओरिजिनेट होते हैं, यानी फर्टिलाइज एग से। ये पूरा प्रोसेस सेक्सुअल ओरिजिन का होता है। दूसरा है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये टाइप थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सोमैटिक टिश्यूज से डेवलप होते हैं, जैसे न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट, बिना फर्टिलाइजेशन के। ये मोस्टली एसेक्सुअल ओरिजिन के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस। तीसरा है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इस केस में एक ही जाइगोट बार बार डिवाइड होता है और इससे मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। ये भी सेक्सुअल ओरिजिन का फॉर्म होता है, लेकिन एम्ब्रियो स्प्लिटिंग के थ्रू होता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले ये एक नेचुरल क्लोनिंग मेथड की तरह काम करता है, जिसमें आइडेंटिकल प्लांट्स ग्रो होते हैं। दूसरा, सीडलिंग सर्वाइवल का चांस बढ़ता है क्योंकि एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज होंगे। और तीसरा, ये हॉर्टिकल्चर में काफी यूजफुल होता है, स्पेशली जब हमें यूनिफॉर्म प्लांट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग नेचुरल प्रोसेस है, बल्कि एग्रीकल्चर और प्लांट प्रोपगेशन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आइए बात करते हैं एपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रियोनी के पोटेंशियल के बारे में, स्पेशली एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। आजकल के एग्रीकल्चरिस्ट हाइब्रिड वेराइटीज को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा ईल्ड होती है, बेटर वाइगर होता है और स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स हैं मेज, टमेटो, कॉलीफ्लावर, जिनके हाइब्रिड वर्जन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन नहीं होते। सेकेंड जनरेशन में सेग्रीगेशन हो जाता है और डिजायर्ड ट्रेट्स लूज हो जाते हैं। इस वजह से हर साल नए हाइब्रिड सीड्स बनाने पड़ते हैं, जो कॉस्टली होता है और फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं होते। इसी प्रॉब्लम का सलूशन साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, कैसे हाइब्रिड ट्रेट्स को परमानेंटली मेंटेन किया जाए। और एक प्रॉमिसिंग मेथड है सीड प्रोडक्शन थ्रू एपोमिक्सिस। क्योंकि एपोमिक्टिक सीड्स डिप्लॉयड सेल से बनते हैं, इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता। इसका मतलब जो भी ट्रेट्स हाइब्रिड प्लांट में थे वो नए सीड में एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ये एग्रीकल्चर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा एपोमिक्सिस जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। आजकल साइंटिस्ट जीन्स कंट्रोलिंग एपोमिक्सिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जैसे ही ये जीन्स मिलते हैं उन्हें हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर एपोमिक्सिस को कंट्रोल किया जा सके तो फार्मर्स को बार बार नए सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्रीकल्चर और सीड इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन आ सकती है। अब हम करते हैं एक सिंपल और क्लियर कंपैरिजन बिटवीन एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। दोनों प्रोसेसेस सीड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन काफी अलग होते हैं। सबसे पहले है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाता है। वहीं पॉलीएम्ब्रियोनी सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन एम्ब्रियो के ओरिजिन पर। दूसरा है नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। एपोमिक्सिस में यूजुअली सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो सकते हैं। तीसरा है जेनेटिक आइडेंटिटी। एपोमिक्सिस के एम्ब्रियोज क्लोन होते हैं पेरेंट प्लांट के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी में कुछ एम्ब्रियोज क्लोन हो सकते हैं और कुछ जेनेटिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर जाइगोटिक ओरिजिन हो। चौथा है इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। वहीं पॉलीएम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है या नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। लास्ट है एग्जांपल्स। एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है सिट्रस और मैंगो के एपोमिक्टिक वेराइटीज। वहीं पॉलीएम्ब्रियोनी भी सिट्रस और मैंगो जैसे प्लांट्स में देखा जाता है। तो दोनों प्रोसेसेस प्लांट रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म और आउटकम डिफरेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा
एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के कंसेप्ट्स, उनके टाइप्स और उनकी एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग बायोलॉजी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।